तो जैसा कि सबको प्रतीत है कि ये आगे आने वाले समय में या भविष्य में ब्लाइंडों ने हमारे भाइयों ने संघर्ष किया है जब हमें मुकाम मिला है। अन्यथा तो कहते हैं ना कि जब बच्चा चिल्लाता है तब उसकी माई उसको दूध पिलाती है। तो ये होता हुआ आया है जब तक हम संघर्ष हमने जो भी हमने आंदोलन किए, जब हमारे को जो चीजें प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब यहाँ एक अच्छी और शांति वार्ता चाहते हैं कि हमारा जो ये हमारी मांगे है वो पूरी हो। अन्यथा अगर पूरी नहीं होती है तो ये खुद जिम्मेदार रहेंगे, फिर हमारे को जिम्मेदार मत ठहराना। आप सब लोग सहमत हो नहीं हो? बिल्कुल। तो इसी तरह से ही अपन को कंटिन्यू शांति बनाए रखनी है। और अगर ये सहमत नहीं होते हैं फिर तो अपन को पता ही है कि अपन ने पिछले क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। वो अपन को मनवाना भी आता है और अपन को समझाना भी आता है कि नहीं? तो आप सब तो कहते हैं ना कि फिर वही मेरी मुझे लाइन याद आ जाती है कि राह जहां तक जाएगी जहां तक राहगीर जाएगा, दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, खेच डोल निशाना स्थान अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि मेरा आने का उद्देश्य यही है कि मेरा मोटिवेशन आप, हालांकि आप सबको शायरियाँ और सब लोगों को आती है। हमारा ब्लाइंड समाज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, हर क्षेत्र में आगे प्रबल रूप से है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब में ऊर्जा होनी चाहिए। आप सब बड़ी दूर दूर से आए हैं, जोधपुर, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर, सब जगह से आए हैं, बीकानेर। तो ये कहीं ना कहीं हम हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यदि भी ये नहीं मानते तो फिर अपन को सबक सिखाना भी आता है और अच्छे भाईचारा बनाना भी आता है। तो आप लोग सब समझदार हैं कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग धैर्य बना के रखेंगे और हम हमारी मांगे यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक मांगे बनाकर ही जाएंगे। अन्यथा तो आपको पता ही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद मित्रों। माता की प्यारे साथियों, जो आप लोग बड़े संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुनाराम जी बिश्नोई सर के साथ में बीकानेर में अनशन पर मैं भी शामिल था और अगर मैं अनशन पर रह सकता हूँ खेतड़ी बचाओ के लिए तो ये तो मेरे समाज की बात है। क्या बात है। प्यारे साथियों, हम वो महादेव के भक्त हैं जो हमारे मन से याद करते ही महादेव हमारे हृदय में बस जाते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों को किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार जयपुर, ये राजस्थान सरकार तो क्या, दिल्ली सरकार को भी यहाँ आकर के हमारी मांगे स्वीकार करनी पड़ेगी। प्यारे साथियों, क्या आप लोगों में जोश है? क्या आप लोग सरकार को झुका पाएंगे? अगर झुका पाएंगे तो उन सरकार को और उन कर्मचारियों को और उन नेताओं को अपनी आवाज से एक बार कहो कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सरकार तेरी खैर नहीं, सरकार तेरी खैर नहीं। प्यारे साथियों, जो 3 मांगे हम लोग यहाँ पर लेकर सभी हाजिर हुए हैं, तो वो सरकार को माननी पड़ेगी और हम मनवा करके ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, छुट्टियां भी है वैसे तो। हाँ, हमारे आगे एग्जाम भी है, परंतु कोई बात नहीं है, एग्जाम त्यागना पड़े तो त्यागना पड़े। लेकिन हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए भले ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है साथियों। बिल्कुल सही है। इस बात का ध्यान रहे कि ये बार बार नहीं होते और अपने छोटे समाज के लिए हम सबको, और अभी लगभग 300 के 400 करीब हम पहुंचे हैं। जरूरत पड़ी तो हमारे साथ में जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह खड़े हुए थे उसी प्रकार से भले हमारी समाज के लोग नहीं हो लेकिन और सामान्य लोग भी हमारे साथ में आकर के हमारे सहयोग में खड़े हो जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को।
और हमारे आह्वान पर पूरा राजस्थान खड़ा हो जाएगा। इतना हम हौसला और हिम्मत रखेंगे तभी हो पाएगा। आप सबको धन्यवाद। एक बार पुनः मैं भारत माता की जय बोलकर आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।